पहला निवेदन तो मेरा यह है कि बहुत से संत भक्त और देवियाँ वहाँ मेरे पास पहुँचते हैं, भीड़ रहती है, मैं सबसे कुशल नहीं पूछ पाता और कुशल पूछना मुश्किल है। सबसे इतनी भीड़ रहती है, किनसे पूछूं, कहीं किसी से पूछ लिया तो इसलिए कोई ये अमर्ष न रखेंगे कि मुझसे साहब बात नहीं की। भीड़ में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आए हैं तो आप जब चले हैं उसके पहले ही से आपने मुझसे बात की है और मैं भी आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अलग अलग न पूछ पाऊँ न बात कर पाऊँ तो किसी के मन में अमर्ष नहीं होना चाहिए। भीड़ जहाँ होती है तहाँ व्यवस्था में त्रुटियाँ होती ही हैं, उसको तो आप लोग सहते हैं और समझते हैं किस्सा करके ही कुछ होता है, उसके लिए आपको कुछ कहना नहीं। विचार और आचरण ये दोनों की पवित्रता हमारे जीवन की पवित्रता है। विचार जब अच्छे होते हैं तो आचरण भी अच्छे होते हैं और जब विचार गंदे होते हैं तो आचरण गंदे होते हैं। मन से सब होता है, मन मूल है, और जब विचार गंदे होते हैं तो आचरण गंदे होते हैं। मन से सब होता है, मन मूल है, मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। साहब कहते मूल पकड़ने से काम बनेगा, तुम भटको मत। मन समुद्र है और इच्छाएं तरंगे, उसमें बह करके कहीं मत जाओ। मन और मनसा ये दोनों को वश में करो। गंदे विचार हमारे होते हैं तो गंदे आचरण होते हैं, सही विचार होते हैं तो सही आचरण होते हैं। विश्वासों के विषय में भी बहुत बातें होती हैं, बहुत ऐसे विश्वास हैं जिससे हम भटकते हैं। कहीं चले, छूछा घड़ा लेकर के कोई सामने आ गया, विश्वास है कि छूछा घड़ा देखने से अशुभ होता है। ऐसा कुछ नहीं। छूछा घड़ा देखें, भरा घड़ा देखें, कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है। भरे घड़े की आशा आप बिल्कुल न करें। किसी ने टोक दिया कि कहां जाते हो तो बहुत खराब हो गया। कोई टोक दे, कोई हर्ज नहीं है। पूछे आपसे आप कहां जा रहे हैं, आप दुख न माने, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर धोबी को देखा तो मंगल होगा और तेली को देखा तो अमंगल हो जाएगा। पता नहीं धोबी समाज ने आप लोगों को क्या दे दिया है, घूस, और तेली समाज ने आपके घर से क्या चुरा लिया है जो इस प्रकार धारणा बना लिए। दोनों को देखने से मंगल है, सबको देखने से मंगल है, भगवान के दर्शन करने से मंगल है। और भगवान अगर कहीं है तो ये प्राणी है। देखो यहाँ विराट स्वरूप भगवान बैठा है। नींद खुले, घर के सदस्यों को देखो, जानवरों को देखो, समझो भगवान के दर्शन हुए। पड़ोसी को देखो, ये सब भगवान है, उसमें छोटा बड़ा कौन है। तेली को देखने से खराब हो जाता है और तेल लेकर के कहीं सामने आ गया तो बिल्कुल विनाश। और रोज सब तेल लगाते हैं और तेल खाते हैं, विनाश नहीं होता है।
कितना बड़ा भ्रम है। इस संदर्भ में मुझे याद है, जिस दिन मैंने गृह त्याग किया था, नवंबर का समय था, तिथि और तारीख की याद नहीं है। बढ़ारा हमारा गुराश्रम जन्म स्थान से कोई बहुत दूर नहीं, 7-8 किलोमीटर होगा। वहां से चलता था, आता था गुरु जी के यहाँ। जब मैं निकला घर से, 53 की बात है, 53 का नवंबर, तो ढोड़े काका तेल लेकर के सामने आ गए। ढोड़े नाम के तेली थे, तेल पेरते थे, हम लोग ढोड़े काका कहते थे। तेल सिर पर रखे, डलिया में निकले उधर। मुझे देखे कपड़ा वपड़ा साफ पहन करके कहीं जा रहे हैं, तो उनको दुख हुआ। कहा भैया मैं बहुत गलत समय में आ गया, आप कहीं जा रहे थे, मैं निकल आया। मैंने कहा काका आप निकल आए, मेरा मंगल होगा, आपको देख करके मैं खुश हो गया। कबीर साहब का विचार मुझे मिल गया था, तो भेद तो टूट ही गया था कि कोई शुभ और कोई अशुभ है, मानो मात्र शुभ है। और निकला, मेरा सब शुभ रहा, आज भी शुभ है। अंग फड़कने से हानि लाभ होता है। बायां अंग फड़का, दायां अंग फड़का। स्त्री का अगर बायां फड़कता और पुरुष का दायां तो शुभ है, और स्त्री का कहीं दायां फड़का और पुरुष का बायां तो अशुभ है। ये झूठ बात है। चाहे दायां फड़के चाहे बायां फड़के, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये वायु विकार से फड़कता है। आप सपने का बड़ा विचार करते हैं। कितने लोग तो इतना अर्था करके सपन कहते हैं, जागेंगे अगर कोई मिल गया बत कही करने के लिए, बड़े विवरण से सपना की कथा कहते हैं। सपना में 1 करोड़ रुपया मिला और नींद खुली तो बिस्तर पर 1 कौड़ी भी नहीं। ऐसे सपने की कथा कहने की जरूरत है? सपना आपने क्या देखा भूल जाओ। स्वस्थ मन और तन का लक्षण है सपने प्रायः भूल जाए। अगर शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है, सपने तो सबको आते हैं, लेकिन उठने पर कोई खास याद न रहे। कोई कोई थोड़ा मोड़ा हो तो हो, नहीं तो भूल जाए। ये स्वस्थ तन मन के लक्षण है। और अगर कोई सपना याद हो तो उसकी चर्चा न करो, किसी से न कहो, भूला जाओ, छोड़ दो। सपने से कोई हानि लाभ नहीं। शरीर में सोना धारण करने से मंगल है। ये तरफ वेद में लिखा है। वेद में मैंने सब लिखा है। वेद क्या कहते हैं, पूरा वेद छन करके उसमें सारा विषय आ गए। 121 संदर्भ है। जब लिखने की बात हुई थी तो वेदों का एक सिरे से फिर मनन किया था और उसकी सूची बनाई थी, और फिर सूची के आधार पर पूरा लिखा। चारों वेदों का सब कुछ आ गया है। तो जो है वो सब लिखा है, और फिर उसमें मैंने समीक्षा की जहां समीक्षा करने लायक है। सोना धारण करने से मंगल है, कुछ मंगल नहीं। सोना का काम है, उसका उपयोग करो। अब कोई धारण करता है तो उसको मैं बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन अंगूठी उंगली में पहनना तो मैं उसका जरूर विरोध करता हूं। विरोध करने मतलब जबान से विरोध करता हूं, कोई लाठी लेके नहीं खड़ा होता हूं। छल्ला मुदरी हाथ में पहनने से गंदगी जमती है और उंगली खराब होती है। ठंडी में ठंडाती है, गर्मी में गर्माती है। आप दाहिने हाथ में पहनते हैं, शौच करेंगे बाएं हाथ से धोएंगे, दोनों हाथ मिला करके मांजेंगे तो बाएं हाथ की बदबू दाएं हाथ की अंगूठी में जाएगी और उसी से आप भोजन करेंगे। अच्छा नहीं।
नाखून बड़े बड़े न रखें, सप्ताह डेढ़ सप्ताह में काट लिया करें जिससे गंदगी न रहे। छल्ला मदरी पहनना तो बिल्कुल निरर्थक है, गंदगी जमती और कुछ फायदा नहीं। सोना दान करने से कोई मंगल नहीं होता, मंगल होता है आपके सुंदर विचारों से। दिशाशूल लगता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाशूल। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है, जिस दिन जिस तरफ जाना हो जाओ, कोई अमंगल नहीं। मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को जाए तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी उत्तर के लिए ट्रेनें बसें छूटती है। इलाहाबाद से फैजाबाद के लिए छूटती है, बंबई से दिल्ली के लिए छूटती है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। योगिनी दाहिने है कि बायां है, ये भी भ्रम है। देवता को खुश करने के लिए प्रयास, देवता को खुश करो तो पुत्र मिलेगा, देवता को फूल चढ़ाए, अन्न चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं। देवता को लोग बकरा, मुर्गा और सूअर भी चढ़ाते हैं। देवता भला निर्दय होंगे, देवता तो जो है जो दयालु है, वो कैसे चाहेगा कि किसी प्राणी की हत्या की जाए। जब हम किसी प्राणी के गले पर छुरी चलाते हैं, वो तड़पता, पीड़ा होती है, देवता कैसे खुश होगा? हमारे मन का भ्रम है। देवता कभी निर्दय नहीं होता। अगर कोई देव पूजन करता है तो उसे नारियल चढ़ाना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए, फल फूल चढ़ाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। साहब कहते हैं, माटी की कर देवी देवा काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। माटी की देवी देवता बना लिए और बकरा मुर्गा सूअर काटने लगे। तुम्हारा देवता अगर मांस का प्रेमी है तो खेत में चरते हुए जानवरों को क्यों नहीं खा लेता है? ये महाभ्रम है कि जीव हत्या करने से देवता खुश होते हैं। मान लो कि जीव हत्या करता है कोई, पूजा करता है, बाल बच्चे बढ़े, धन बढ़ा, तो बाल बच्चे और धन बढ़ते हैं प्रारब्ध पुरुषार्थ से, जीव हत्या करने से नहीं। लेकिन उसमें हम उसको जोड़ लेते हैं। सदैव सत्कर्म में प्रेम रखो। कोई देवी देवता पूजने वाला है, वो पूज सकता है, लेकिन सात्विक पूजा होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं। और तथ्यता यह है, कबीर साहब का विचार है कि प्राणी देवी देवता हैं। प्राणी की पूजा, प्राणी का सत्कार करो, प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखो। प्राणियों का आदर करोगे तो यही महान देव पूजन है। विचार सही होते हैं तब आचरण सही होते हैं। मैंने शुरू में कहा था, विचार गलत हैं तो आचरण गलत है। हमारा विचार पहले सही होना चाहिए। ये गलत गलत विचार जो हमें मिले हैं, ग्रंथों में, पुस्तकों में भी ऐसे शास्त्र हैं जिसमें गलत विचार हैं। प्रवचन देने वालों में गलत विचार होते हैं, बताने वालों में, पुरोहितों में। वो गलत विचार सदैव मनुष्य को गलत दिशा देते हैं। आपको निर्छीर विवेकी होना चाहिए। स्वयं विवेक की आंखों से देखने की चेष्टा होनी चाहिए। इसी प्रकार भूत प्रेत, प्रेत का मतलब वह जो चला गया। प्रेत कर्म, दाह संस्कार इत्यादि कर्म। प्रेत का अर्थ ही होता है गया हुआ। जीव शरीर छोड़ के चला गया, प्रेत हो गया, नहीं चला गया। भूत प्रेत की कोई योनि और खानी नहीं है। आप कोई पकड़ नहीं सकते, कुछ है ही नहीं है, मन का भ्रम है।
भूत प्रेत के चक्कर में न पड़े। प्रेत वह जो चला गया और भूत बीत गया, इतना ही अर्थ है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं, कोई खान ही नहीं। वह भैंसा बन करके, सांप बन करके, बकरा बन करके, ऊंट बन करके आ गए, ये भ्रम है। कोई भी जानवर की देह बनती है अपनी खान के अनुसार। योनिज है तो माँ बाप के संयोग से, उष्मज है तो उष्मा से, और वह शरीर धारण करते हैं, कुछ दिन में बड़े होते हैं। अगर उनका शरीर छूट जाए तो लाश पड़ी रहती है। प्रेत जीवात्मा भैंसा बन गया। कैसे? भैंसा बनने के लिए भैंसा और भैंस के संयोग के बाद पड़वा पैदा होता है 10 महीने, 9-10 महीने पर, और वो वर्षों में बड़ा होता है, तब भैंसा बनता है। प्रेत तुरंत भैंसा बन करके कैसे खड़ा हो गया? इसलिए भूत प्रेत का केवल भ्रम है। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं। ऐसी भ्रांतियों से अपने को अलग रखना चाहिए। जीवात्मा किसी का अंश है, ये भी एक विचार है। ये विचार भ्रमपूर्ण है। जीवात्मा अमर है। अमर किसी का अंश नहीं होता है। ना जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद का विषय, श्रुति का, जो वेद का अंग माना जाता है। ना जायते मृते वा विपश्चित। विपश्चित कहते हैं विद्वान को, पंडित को, ज्ञानी को, लेकिन यहां विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। वो न जन्मता है न मरता। न जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से या किसी परमात्मा से पैदा नहीं होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। इन वाक्यों, इन शब्दों पर ध्यान देने योग्य है। न अयम, न यह, कुतश्चित किसी से, न बभू कश्चित, बभू पैदा होना, कश्चित कोई, ये किसी से पैदा नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वत पुराणों, ये तो अजन्मा है, पैदा कैसे हो गया? नित्य शाश्वत है, पुराण पुरुष है। जो जन्मा ही नहीं है वो अंश कैसे है? ये किसी का अंश नहीं है। ये प्रमाण की बात है, युक्ति की बात। अंश अविनाशी नहीं होता, अविनाशी अंश नहीं होता। इस पर ध्यान दीजिए। एक 7 हाथ की चद्दर है, 1 फीट काट दी गई तो 7 हाथ की जो चद्दर है वो तो अंशी है, और 1 फीट काट दिया गया वो अंश है, वो अंश है। जो अंश काट दिया गया वो और कट सकता है, और 7 फीट जो है जिसमें तो अभी 1 फीट कट गई और वो कटेगी। जो कटेगा और कटेगा, क्योंकि वो जोड़ है, अविनाशी नहीं है। अगर परमात्मा टूट टूट करके जीव रूपी अंश बना तो परमात्मा अब तक टूट के खत्म हो गया होगा, और ये जीवात्मा भी टूट जाएगा, क्योंकि ये भी अंश है, तो ये भी संधियों का जोड़ है, ये भी टूट जाएगा, विकारी है। जो विकारी है वही टूटता है, निर्विकारी नहीं टूटता है। आत्मा अविनाशी, वो न बना है, न बिगड़ता है, न अंश है, न अंशी। ये युक्ति की बात है। जो वस्तु अविनाशी होगी अंश नहीं हो सकती है, जो अंश होगी वस्तु अविनाशी नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है। अंश है मतलब कि संधियों का जोड़ है, विकारी है। अविनाशी है इसका मतलब ठोस, अखंड, एक है। जीवात्मा अविनाशी है, अंश नहीं।
विशिष्टाद्वैत मत मानता है कि जीव ईश्वर का अंश है। वैष्णव ही जो द्वैतवादी हैं वह जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते। स्वामी दयानंद जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते। अयोध्या में जो वैष्णव संत हैं द्वैतवादी, वह जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते, केवल विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं। तो एक मत का ये विचार है, ईश्वर अंश जीव विनाशी या ममैव अंशे जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सार्वभौमिक विचार नहीं। तो पहली बात तो एक मत का ये विचार है, सार्वभौमिक नहीं। दूसरी बात, युक्ति से ये बात सच नहीं, ये बात सच नहीं। जो अविनाशी है वो अंश नहीं, जो अंश है अविनाशी नहीं। तीसरी बात, प्रमाण, तो जीव ईश्वर का अंश है, इस प्रमाण है, तो ये भी प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है। और ये प्रमाण उपनिषद का है, जो वेद का अंग है, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कोई किसी से पैदा नहीं होता है। जीव ईश्वर का अंश है, ये भ्रमपूर्ण विचार है। जीव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है, ये वास्तविक विचार है। शास्त्रों में सब बातें उल्टी और सीधी सब लिखी, उसमें आपको विचार करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से जब पंडित कोई मिलता तो कहते कि क्या तुम शास्त्र ही केवल पढ़ते हो कि ध्यान भी करते हो? पंडित कहता, महाराज ध्यान तो नहीं कर पाता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं। तो कहते, अरे शास्त्र में तो बालू शकर सब मिला है, बालू भी उसमें है और शकर भी है। बालू शकर दोनों मिले। ध्यान करो, साधना करो। तो शास्त्र में उल्टी सीधी सभी बातें रहती है। जब तक विचारक न बनेंगे तब तक निर्णय न होगा। रामचरितमानस सरल ग्रंथ है, उसी में लिखा है, बोले बिहस महेश पुनि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपति जस करें ते क्षण तैसन होए। महेश बिहस करके बोले, हंस करके बोले, न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है। रघुनाथ जिस समय जिससे जो करवाना चाहते वही होता है। अब किसी ने चोरी की, वो बुरा थोड़े है, रघुनाथ ने उससे चोरी करवाई। कोई दान किया तो रघुनाथ ने उससे दान करवाया। कोई किसी के घर में कूदा और उसके लड़के को उठा ले गया, तो उसका दोष नहीं, वो मूढ़ नहीं है, वो तो रघुनाथ ने उसको ऐसे करवाया है उससे। और कोई अच्छा काम किया तो रघुनाथ ने करवाया है, ये तो रघुनाथ पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया। और उसी मानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो आपको निर्छील विवेक करना पड़ेगा। भावुकता में कहां कहा गया है और विवेक में कहां कहा गया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप आए और कहे, महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा और धान इस वर्ष अच्छा हुआ है, तो इसमें आपकी भावुकता है। मेरी कृपा से पानी बरसे तो सूखा किसी वर्ष में नहीं होगा, और अगर मेरी इच्छा से पानी न बरसे तो कम से कम अधिवेशन में तो कही दूं पानी को कि भाई अभी अलग रहो। लेकिन ये गुरु लोग अपनी पीठ ठुकवाने के लिए ये सब करवाते हैं। गुरु महाराज 3 दिन हुआ भोजन नहीं किए हैं क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, तो गुरु महाराज व्रत लिए हैं कि जब तक बरसेगा नहीं तब तक भोजन न करो। मानसून नहीं आएगा, प्रकृति का तुक नहीं बैठेगा, तो गुरु महाराज भूखों मर सकते हैं, पानी नहीं बरसेगा। पानी बरसने के जितने कारण हैं प्राकृतिक है। इंद्र पानी बरसाता है, ये वेद में है। तो इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। सूर्य पृथ्वी से अपनी रश्मियों से पानी खींचता है,
इसलिए आकाश को समुद्र कहा गया है। असली पानी तो वहीं भरा है। प्रेरक वायु चलने पर, जिसको मानसून आज की भाषा में कहते हैं, पानी बरसता है। पानी बरसने के जितने कारण हैं सब प्राकृतिक हैं, जड़ हैं। न हवन से पानी बरसेगा, न प्रार्थना से पानी बरसेगा। और पानी बरस रहा है तो प्रार्थना करो, निकालना चाहो तो निकलेगा नहीं। बाढ़ आ गई, आप वरुण देवता को, इंद्र देवता को, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते जा रहे हो, भागोगे नहीं तो आप भी बह जाओगे। आग लग गई, हे अग्नि देवता कृपा करो, क्षमा करो, शांत हो जाओ। वो धधा धधा जलते रहेंगे। पानी छोड़ो, धूल छोड़ो, इसकी जरूरत है। ये सब जड़ है। वेदों में तो ये सब का बहुत वर्णन है और सबको मैंने लिखा है और उसकी समीक्षा भी बताई। तो पानी बरसने के जो कारण हैं वो जड़ है। उसमें न तो कोई ईश्वर बरसा रहा है जो जानने समझने वाला है, न कोई शैतान उसमें दखल देने वाला है। वो प्राकृतिक है। ज्ञान न होने से आदमी भटकता बहुत है, बड़ा बड़ा भटकाव है। विचारों की अशुद्धि के कारण जीवन में बड़ी गड़बड़ियां और कमजोरियां होती। प्रभु ही कर्म हमारा सुधारे तो सुधरे, हम कौन होते हैं? कोई प्रभु नहीं है जो आपका कर्म सुधार सके। आप और मेरा अपना अपना कर्म अपना बनाया है, अपना ही सुधारना पड़ेगा। तंबाकू कोई खाने लगा, प्रभु ने खिलाया है। कोई शराब पीता तो प्रभु ने शराब पिलाया है। कोई चोरी करता, हत्या करता, व्यभिचार करता, झूठ बोलता तो क्या प्रभु ने कराया है? आदमी प्रलोभन में पड़ करके स्वयं गलत काम करता है और उसके परिणाम में संताप पाता है। एक आदमी दूसरे आदमी का चित्त शुद्ध कर दे, ये कोई चारा नहीं। गुरु महाराज भी हमारा चित्त शुद्ध नहीं कर सकते। चित्त शुद्धि का रास्ता बताएंगे। उनका चित्त शुद्ध है, उनसे हम प्रेरित हों, उनकी वाणी को ग्रहण करें, चित्त शुद्ध करें। वह हमारा चित्त शुद्ध कर नहीं सकते। अपना अपना चित्त शुद्ध किया जा सकता है। प्रभु चाहेगा तो सब हो जाएगा, ये कहावत बहुत है। और ये कहते कहते लोग अंदर के प्रभु को भूल गए। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला जाने। सबके भीतर में जो बैठा है ज्ञाता वह है, ऊपर वाला ज्ञाता नहीं है। ऊपर तो आकाश है, बादल उठते हैं, चांद सितारे हैं। आपके भीतर में जो तो चेतन आत्मा है, आपका स्वरूप है, वो ज्ञाता ज्ञान स्वरूप है। और उसी को समझने की जरूरत है कि क्या गलत है और क्या सही है। भगवान की माया हमें न चाहती है, एक विचार है। भगवान की माया न चाहती है कि आपकी माया न चाहती है? माया कहते हैं छल कपट को। तो भगवान धोखेबाज होगा जो छल कपट रखता होगा पास में। आपके मोहल्ले और टोले में एक आदमी 20 आदमियों को लेके छिप के बैठा हो और रात में छोड़ दे और एक गांव में जाकर के हत्या करें, लूट करें, तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, पुलिस को बताएंगे और पुलिस से पकड़वाना चाहेंगे। अगर ईश्वर कहीं छिप के बैठा है, माया को लेकर के आपके ऊपर दौड़ा देता है, तभी परेशानी होती है, तब तो पुलिस से पकड़वाने योग्य हो। ईश्वर करुणाशील है कि धोखा देने वाला है? ईश्वर को तो करुणाशील कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, दयालु कहते हैं। तो माया आपके ऊपर कैसे दौड़ाएगा? वो छल कपट कैसे रखेगा? आपको धोखा कैसे देगा? भगवान की माया नचा रही है। भगवान की माया नहीं नचा रही, अपनी अपनी माया सबको नचा रही है।
एक आदमी, एक युवक किसी लड़की से मोह करने लगा, तो ये नाच भगवान ने नचाया है कि खुद वो नाच रहा है? खुद नाच रहा है, भगवान ने नहीं नचाया है। सबकी अपनी अपनी माया है। माया है मन का मोह। मोह माया है, मोह को जीतने से माया से मुक्ति होती है। माया हमने बनाई है और अपनी माया हमें ही काटना पड़ेगा, कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। गुरु जी भी हमारे मन की माया को नहीं काट पाएंगे, उसके विषय में भी वो रास्ता बताएंगे, और हम अपने मन के मोह को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि विचारों की गलतियां आचरण की गलतियों में हेतु बनती है। जब तक विचार हमारे गलत रहेंगे, आचरण गलत रहेंगे। विचार हमारे सही होने चाहिए। विचार जब सही होता है तब आचरण सही होता है। जब हमारे मन का ये भ्रम कट जाता है, भूत प्रेत नहीं होते, तो हम झाड़ फूक नहीं करवाएंगे, तंत्र मंत्र में नहीं पड़ेंगे, गुल्ली ताबीज नहीं पहनेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, छूछा घड़ा देख करके उस पर नाखुश नहीं होंगे, तेली तेल लेकर के आए तो हम नाखुश नहीं होंगे। विचार बढ़िया है तो आचार बढ़िया है। जब हमारे मन का भ्रम कट गया, कोई हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरा हमें ही करना है, तो हम अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाएंगे। धीरे धीरे चलो, लेकिन निश्चय सही हो जाए। जैसे हमें कानपुर जाना है और हम पूरब जा रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। जितना तेज चलेंगे कानपुर से उतना ही दूर होते जाएंगे। अब अगर दिशा सही समझ लें, विचार सही हो जाए, ज्ञान सही हो जाए, कानपुर यहां से पश्चिम है, पश्चिम मुख कर लें और चलें, एक एक अंगुल खिसकें तो कभी कानपुर पहुंच जाएंगे। विचार सही होने से हमारा आचार सही होगा, हमारी रहनी सही होगी, हमारी करनी सही होगी, हमारी मंजिल नजदीक होगी। हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। राम राम कहो पाप कट जाएगा, गुरु गुरु कहो पाप कट जाएगा, सतनाम कहो पाप कट जाएगा, एक उत्साह दे दिया गया और धोखा दे दिया गया। अब वो राम राम कहा करके, गुरु गुरु कहा करके, सतनाम कहा करके समझ लेता पाप कट गया। पाप कटने का लक्षण है मन में बुराई न आवे। अगर मन में बुराई है तो पाप कहां कटा है? मन की बुराई जब दूर हो तब मानो पाप कटा है। निर्णय ही गलत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, आपने सुना, नाम लेते ही संसार सागर सूख जाता है। एक पवित्र भावना देने के लिए एक साहस दिया गया। कोई नाम जपो, अच्छा होगा। जिसमें आपकी पवित्र धारणा है, कोई नाम जपो। कोई मंत्र हो, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे बीजक का मंत्र हो, चाहे गुरबाणी का मंत्र हो, चाहे कुरान और बाइबिल का मंत्र हो, किसी गुरु ने मंत्र दिया हो, उसके साथ पवित्र भावना है, जपो। कोई नाम आपको प्रिय है, जपो। अल्लाह नाम, राम नाम, ओम नाम, शिव नाम, जो आपका विचार हो जपो। इससे भी कुछ चित्त में सात्विकता आती है। लेकिन जीवन सुधार तब होगा जब मन के गंदे विचार दूर हो गए। और गंदे विचार दूर नहीं होते हैं तो खाली नाम जपने से एक मशीनी काम। कुछ मत में तो ऐसा है कि एक चरखी लिए रहते हैं हाथ में, बस उसको घुमाते रहते हैं तो समझते जप हो रहा है। तो एक आधार बना लेते हैं और असली जगह से हट जाते हैं लोग। स्थूल बुद्धि, धर्म में स्थूल बुद्धि बहुत व्याप्त हो जाती है। धर्म के नाम पर
जब अधर्म चलता है तब क्या कहा जाए। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव हत्या करना, ये तो सबसे बड़ा घटिया काम और घोर अज्ञान का काम है। जब हम किसी जानवर के गले पर छुरी रेतेंगे तब देवता खुश होगा, ईश्वर खुश होगा, ये कोई समझ की बात हुई। और धर्म में जब ये हस्ताक्षर है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। और धर्म में बहुत बहुत गलतफहमियां और अंधविश्वास हैं, इसलिए धर्म का नाम लेकर के आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। जहां धर्म कह दिए, सड़क के किनारे एक शिवलिंगी रख ली, हनुमान जी को रख ली, या मस्जिद का चिन्ह बना लिए, बस अब उसको हटाना सरकार को बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म की बात हो गई। और ये सब अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, जमीन खरीद लो, उसमें बनाओ। जब मैं यहां पहली बार आया 75 में, तो जमीन देखी, 76 में जमीन ली, तो जमीन के लिए बहुत लोग मिले, कहे महाराज सरकारी जमीन ये है, यहां बैठ जाओ, बस आप तो संत हैं। हम कहे नहीं, वैसा मैं नहीं बैठूंगा। यहां तक कि जिससे मैंने जमीन ली थी करीब 1.5 एकड़, 1.25 एकड़, प्रीतम नगर में जो अपना आश्रम है उसके पश्चिम तरफ 5,000 रुपया बयाना दिया। साल भर बीत गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी क्योंकि सरकार ने मास्टर प्लान लगा दिया था। तो कहते थे कि महाराज आधा रुपया आप दे दो और कब्जा करो, लेकिन मैंने नहीं किया, जमीन मालिक ही कह रहा था। जब सरकार ने ले लिया तो जब इंजीनियर मुझसे मिलने आया तो हमारे एक सज्जन ने कहा कि यहाँ पर जमीन ली गई थी लेकिन हम लोग छोड़ दिए। कहे महाराज जब जमीन मालिक ने दिया और पैसा आप आधा दे देते जैसे वो कहता था, आप बैठ जाते, घेर लेते, तो हम लोग बाहर वाली जमीन ले लेते, आपको छोड़ देते, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप सरकार की जमीन नहीं हड़पते, पब्लिक से जमीन पैसा दे के ले रहे हैं, तो आपको रखना चाहिए था। लेकिन मैंने रजिस्ट्री नहीं होती है इसलिए छोड़ दिया। तो वहां का प्लाट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री हुई और आश्रम बना। फिर इधर खरीदा गया और यहां जितना खरीदा गया सब पैसा दे देकर रजिस्ट्री करवा कर किया गया काम। तो आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, देवता बैठाओ, आपकी खुशी है। जमीन खरीद लो, रजिस्ट्री करवा लो तो उसमें करो। अनधिकृत चीज ले लेकर के सरकार को सकते में डाल करके धर्म खतरे में है, मजहब खतरे में है, कहते रहते हैं लोग। ये धर्म वरम कुछ नहीं जानते, समाज को असुविधा उत्पन्न करते और अपना स्वार्थ साधते। जब तक हमारा चरित्र पवित्र नहीं होगा, धर्म का हल्ला करने से क्या, धर्म क्या है? धर्म कोई टीका चंदन नहीं, धर्म कोई नाम रूप नहीं। ये टीका चंदन इत्यादि उसकी मर्यादाएं भिन्न भिन्न संप्रदायों की, अपने एक सात्विक चिन्ह। धर्म का असली तत्व है उत्तम चरित्र, और उत्तम चरित्र हमारे नहीं होंगे तो कौन सा धर्म है? विचार गलत है, विचार गलत होने की वजह से आचार गलत है। विचार मिलेंगे अच्छे निर्णय से। कबीर साहब ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन किया जिसमें 2-2, 4 की तरह निर्णय है। ये कबीर वाणी की विशेषता है। कबीर साहब का बीजक आप देखें, 2 खंडों में यहाँ बीजक व्याख्या उपलब्ध है, संक्षिप्त टीका भी है जो थोड़े में है, और उससे समर्थित जो ग्रंथ हैं उनको देखें, सब में आप निर्णय पाएंगे। अंधविश्वास का निरसन, 2-2, 4 की तरह निर्णय। और ये केवल कबीरपंथी नहीं महसूस करते, सभी वर्ग के लोग महसूस करते हैं।
यहाँ की पुस्तकें पंथ में जितनी जाती उससे अधिक गैर पंथ में जाती, और ये सब महसूस करते हैं कि इन पुस्तकों में सही निर्णय है, आप उसको देखिए, उसमें अगर कहीं गलत लगे तो आप न मानिए। हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि गलत लगे उसको मानिए। देखिए, मुझे आज से 50 वर्ष पूर्व, 53 वर्ष पूर्व कबीर साहब की वाणी मिली थी, त्रिज्या टीका पूर्ण साहब की। आज भी वो है, वो तो हम लोगों का आधार ही है, उसी के बल पर मैंने विस्तृत व्याख्या लिखी है। वो आज की भाषा में नहीं, पुरानी भाषा में है, अपनी शैली में है, जिस ढंग की शैली है। उसको पढ़ करके मुझे मेरे सारे भ्रम कट गए। मैं महापुजारी आदमी, खूब राम नाम जप, गायत्री जप, शिव नाम जप, विष्णु नाम जप, कृष्ण नाम जप करता था, और जपते जपते मेरी उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे। और ये 17-18 वर्ष की उम्र की बात है। 17 और 18 के बीच में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला, और 3 महीने में मुझे बोध हो गया। पहले तो पढ़ा तो चौंक हुई, जिसको मैं मानता हूं उसमें कई चीज इसमें कटती है। तो मैं यही कहूं संतों से, क्या कबीर साहब ही सबसे बड़े ज्ञानी थे? तो लोग कहें नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको समझो पहले। तो धीरे धीरे समझने लगा, तो दिमाग से तो लगे सही कहते, लेकिन हृदय से टकराए। श्रद्धा मेरी कुछ रहे और उसमें खलल पड़े, लेकिन दिमाग का है, कहते तो सच है। 3 महीने में मुझे बीजक त्रिज्या पूर्ण साहब की टीका पढ़ करके ज्ञान हुआ, और सारा भ्रम बह गया। मुझे ब्रह्म राक्षस लगता था, और प्रेत लगता था, और चुड़ैल लगती, 3 लगते थे। 2-3 बार मुझे बीमारियां आई थी 18 वर्ष उम्र की पूर्व। तो जब बैगा आते थे, वो पंडित रहते थे और सोखा भी रहते थे, तो बड़े चतुर होते हैं वो लोग। कहते हैं भाई देखो, बाहर के प्रेत तो मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारे चचा हैं वो ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, वो हमारे बस में नहीं आते, उनको तुम पूज लो। वो चक्कर सब डालते हैं। तो ब्रह्म राक्षस एक, और एक प्रेत, और एक चुड़ैल, ये 3 एक साथ रहते थे, मुझे लगते थे। कबीर साहब का बीजक पढ़ा तो तीनों बुरिया बिस्तर लेकर के पता नहीं कहां चले गए। वो तीनों तो कुछ थे नहीं, पंडितों ने हमारे दिमाग में भ्रम डाल दिया था, और सब भाग गए, मन का भ्रम कट गया। कबीर वाणी ऐसी है, सारा रोग काट देती। मनन पूर्वक आप पढ़ें, चिंतन करें, देखें, कुछ भ्रांति नहीं रह जाएगी। निरोग निर्भय चित्त। कोई वायव्य शक्ति आकाश में घूमती है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, जड़ और चेतन। चेतन आप हैं, जड़ की शक्ति है जो मैं बोलता हूं, और तरंग आपके कान पर पहुंचती है, और शब्द आप सुनते हैं। बीच की हवा बिल्कुल हटा दी जाए तो मैं बोलूंगा, आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। विदेशों से कई हजार किलोमीटर दूर से फोन आता है, और आसपास में बैठी हुई कि समान हम सुनते हैं। विद्युत शक्ति से ये सब है। तो शक्ति है, और वो शक्ति एक कारण कारज की व्यवस्था है। वो कोई आपके ऊपर चढ़ बैठने वाली नहीं है। उसको आप समझिए और उसका सही उपयोग कीजिए। विज्ञान कई चीजों को खोज खोज करके हमारे सामने रख रहा है। हमें चाहिए कि उसको परखें, समझें, उसका उपयोग करें। पानी बरसने लगे और पानी बरसने की जरूरत नहीं है तो प्रार्थना करने के चक्कर में न रहिए। बरसता है सह लीजिए, क्योंकि वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं बरसता है तो प्रार्थना करके समय बर्बाद न कीजिए। बरसने वाली शक्ति जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं कि आप प्रार्थना करें तो सुन ले, उसमें समय व्यर्थ न गवाएं। भ्रांतियों में आदमी जीता है,
इसलिए भटकता है। और अनपढ़ जितने भटके हैं, पढ़े लिखे लोग उससे ज्यादा भटके दिखाई देते हैं। मैं तो इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया हूं, लेकिन मोटा मोटी सोचता हूं कि करीब करीब 95% अंगूठियां ये शिक्षित और धनी पहनते हैं। 5% में कहीं गंवई लोग पहनते हो। पढ़े लिखे लोगों की एक उंगली में 2-2 अंगूठियां, कितनी की तो उंगलियां घट जाती हैं और अंगूठियां बढ़ जाती हैं। मैं कानपुर में एक बार कार्यक्रम में था, तो एक सज्जन को देखा 10 अंगुलियों में अंगूठी, ये अंगूठे में भी अंगूठी। मैंने कहा भाई पहला आदमी मैंने देखा कि जो 10 अंगुलियों में अंगूठी और एक उंगली में कई अंगूठी। हद, सब भ्रांत के बस होकर के सब बहुत पीड़ित हैं। निर्भ्रांत चित्त हो जाए, कौन देश पवित्र है कौन अपवित्र है। सब ही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जाघट प्रगट होए। सभी भूम बनारस है और सब पानी गंगा है, पानी स्वच्छ हो। गंगा हमारे पास बह रही है, लेकिन गंगा का पानी अगर सर्वेक्षण किया जाए तो उसमें अगर गंदगी है तो गंदगी का अंश है, गंगा का अपना नहीं। और कहीं नल का पानी है, कुएं का पानी है, अगर उसमें कोई गंदगी है तो भी वो गंदगी अलग तत्व का अंश है, पानी का नहीं। पानी जो खास है वो शुद्ध पानी एक समान सब जगह का होगा। अगर किसी पानी में जैसे कहते हैं शुद्ध गंगा का पानी हो, सड़ता नहीं। मैंने तो इसका कोई अंदाज नहीं किया। इसको अंदाज करने के लिए कम से कम हरिद्वार से पानी लाना चाहिए, यहाँ का नहीं। तो हो सकता है वहां पर जहां गंगा बहती होगी उसके मूल में कुछ ऐसे द्रव्य होंगे जिससे कि उसके सम्मिश्रण से गंगा का पानी न सड़ता होगा। जैसे गर्म स्रोत होते हैं, तो गर्म स्रोत होते हैं तो जहां से वो पानी निकलते हैं वहां गर्म द्रव्य होते हैं, और जब द्रव्य निकाल लिया जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है। पानी का जहां तक पूरे विश्व में रूप है, शुद्ध पानी एक समान है। किसी पानी में गुण है, किसी पानी में दोष है, तो अन्य तत्वों का सम्मिश्रण है। इसलिए साहब कहते सभी भूम बनारसी सब निर्गंगा हो, ज्ञानी आत्म राम है जाघट प्रगट हो। मनुष्य जन्म से ऊंच नीच होता है, ये खराब विचार दिमाग में सताया है, समाया है, तो ऐसे हम आचरण भी करते हैं। कोई मिलता है तो पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, उसने कहा रामचंद्र, तो कहते और क्या लिखते हो और क्या कहते हो, नहीं मैं तो कुछ नहीं और कहता हूं, तो हमारा मन बड़ा निराश होता है। अगर वो पूछ बता दे अपनी, तब लगता है कि कुछ जाना। अगर कहा रामचंद्र तिवारी हो तो आप समझते हैं हाँ ये अच्छा है, और रामचंद्र सिंह है तो छोटा है, और रामचंद्र गुप्त है तो और छोटा है, रामचंद्र वर्मा है तो और छोटा है, रामचंद्र रजक है तो और छोटा है, रामचंद्र तेली है तो और छोटा है। ये मन का कोड़ है, गंदा विचार है, गलत धारणा। और इस गलत धारणा ने मनुष्य की कीमत का अवमूल्यन किया, घटाया है, और ये पाप का काम हुआ है, ये पाप है। कुछ विचारक अपराध कहते हैं, मैं पाप कहता हूं। जात पात मान करके मनुष्य को ऊंच नीच मानना अपराध है, कुछ विचारक कहते हैं। मैं कहता हूं अपराध ही नहीं है, महापाप है। मनुष्य को नीच कहने के समान पाप क्या हो सकता है। अब आपने कल्पना कर ली ये छोटी जाति का है, काला होता है वो नीच जाति का, और जो गोरा होता है वो ऊंच जाति का है, ये भी धारणा है। बाबा साहेब अंबेडकर गोरे थे, और कितने ब्राह्मण हैं वो काले हैं। राम और कृष्ण श्याम और घन श्याम है,
तो उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? इसलिए काला गोरा से कोई मतलब नहीं। ये सबके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि कोई ऊंच और नीच जन्म से होता है। जन्म से सब समान है। कर्म से आदमी ऊंच नीच हो जाता है। अच्छा काम करेगा ऊंचा हो जाएगा, खराब काम करेगा नीचा हो जाएगा। एक ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति के घर में जन्मा व्यक्ति चोरी करेगा तो जेल खाने में जाएगा, और एक मेहतर का लड़का जज है तो उस ब्राह्मण के विषय में वो जजमेंट देगा। वो ब्राह्मण बेचारा कटघरे में खड़ा होगा क्योंकि उसने गलत काम किया। रावण ब्रह्मा का पनाती था। ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण। चौथी पीढ़ी में रावण है ब्रह्मा के। लेकिन रावण को कोई पूजता नहीं। हनुमान जी किसी तिवारी घर में नहीं पैदा हुए, वानर गोत्री थे, जंगली परिवार में जन्मे थे। उस परिवार में जो वानर का टाटम रखता था, टाटम गणचिन्ह। पहले टाटम का प्रचलन बहुत था, गणचिन्ह का प्रचलन बहुत था। जिस परिवार ने, जिस समाज ने अपने मकान और ध्वजा पर वानर का चिन्ह रखा, वो वानर गोत्री हुआ और वानर जात उसको कहा गया। जामुंत भालू जात, भालू नहीं थे, भालू का चिन्ह वो रखते थे। नागवंशी सांप का चिन्ह रखते थे। सांप उनका टाटम गण चिन्ह था। नागवंशी, महाभारत में आता है नागवंशी लोग बड़े सच्चरित्र होते हैं। तो नागवंशी सच्चरित्र होते हुए मनुष्य थे। हनुमान जी जंगली परिवार में पैदा हुए थे, जो परिवार वानर का गणचिन्ह रखता था, और वो हनुमान जी घर घर पूजे जाते हैं हिंदू में, क्योंकि उन्होंने श्री राम का काम किया था। और रावण ने पराई स्त्री का अपहरण किया, खराब काम किया, इसलिए रावण को कोई नहीं मानता। पूजी पे प्रशील गुणहीना, गोस्वामी जी जो कहे हैं वो खुद रावण को नहीं पूजे और हनुमान जी को पूजे। इसलिए उनकी बात तो उनकी बातें उनकी रहनिये से कट गई है। पूरे मानस में कहीं रावण की उन्होंने वंदना नहीं की, गाली दी है, और हनुमान की तो वंदना की है अपनी वाणियों में। ये गलत विचार है कि मनुष्य जात पूछी जाए। अभी कुछ सप्ताह पूर्व यहाँ पीछे ध्यान कक्ष में कार्यक्रम चलता था रोज, तो एक दिन मैंने कहा कि मेरा मन होता है एक पट्ट लिखा जाए आश्रम में कि यहाँ कोई जात न पूछे, वर्ण न पूछे, और प्रदेश की भावना मन में न लावे, सांप्रदायिक भावना न रखे, सभी संप्रदायों का आदर करे इत्यादि। मैंने विचार कहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथी लोग तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। कई बातें मैं कह देता हूं तो लादता नहीं साथियों पर, कह देता हूं, वो अगर करना चाहे तो करें। फिर ये लोग सक्रिय हो गए, मुझसे कहे, लिखा गया, पत्थर में लिख करके आ गया, वो सामने लगा है वहां, जब आप प्रवेश करें उसमें अभी अभी लगा है बिल्कुल। ये मेरी भावना का उद्गार था, और ये आपके दिल में लिख जाना चाहिए। कोई अपने को छोटा न मानो, कोई बड़ा न मानो। बड़ा मानने वालों ने अनर्थ किया, और जिनको छोटा कहा उनमें भी एक अनर्थ ये शुरू हो गया है कि बिल्कुल विपरीत दिशा में वैसे ही वो गाली देने लग गए। ये दोनों हितकर नहीं। ब्राह्मण कहे जाने वालों ने एक वर्ग को निम्न कह करके उन्हें अंधकार में रखा। अब सब पढ़ रहे हैं, तो जिनको उन्होंने अंधकार में रखा था उस परिवार के लोग ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों पर इतने कुपित हो गए हैं
कि दूसरी छोर में पहुंच करके अब उनको गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण और सवर्ण सब, ये दोनों हित कर रहे हैं। जरूरत है आपस में मिलने की। ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं, ये एहसास करना छोड़ दो कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। छोटा मत मानो, बड़ा मत मानो। सरकार का कानून सबके लिए बन गया है। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में समान हो, और उनके परिश्रम का परिणाम और साथ साथ आर्थिक स्थिति के परिवर्तन में आजकल बहुत कुछ बदला। ये आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति बदलने में कारण बनता है। आज भारत सरकार का कानून है कि मानव मात्र का अधिकार, जितने भारतवंशी हैं, भारत में रहने वाले हैं, सबका अधिकार सभी दिशाओं में समान है। कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, जैसे यहां लखनऊ राजधानी है प्रदेश की, और सबकी दिल्ली है भारत की। प्रदेश और केंद्र के सभा भवन में बैठने वाले चाहे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हों, लेकिन वे मजबूर हैं मानवता के सिद्धांत को मानने के लिए और कानून बनाने के लिए। कबीर विचारों की ये सच्ची विजय है। अब इतना हो जाने पर और अब क्या रहा? क्या तकलीफ है? प्रेम से रहो और कोई किसी को बुरा भला न कहो। अगर देश को सुव्यवस्थित चलाना है, संगठित रख करके चलाना है, तो विरोधी की बात छोड़ देना चाहिए। अवर्ण सवर्णों और सवर्ण अवर्णों का विरोध न करें। बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए विरोध न करें। दोनों घुल मिल जाएं। और ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजनीति की गड़बड़ी है। राजनीतिक लोग जाति को उठा करके और संप्रदाय को उठा करके समाज को अर्गलाते, उससे देश का नुकसान होता है। उससे उनका कुछ फायदा हो सकता है राजनेताओं का, लेकिन देश कमजोर होगा, इससे लाभ नहीं होगा, अहित होगा। राजनेताओं को चाहिए कि सेवा के बल पर वोट मांगे, सांप्रदायिक और जाति भावना भड़का करके वोट न मांगे, बालक न बने। बालक के हाथ में छुरी दे दो तो अपना ही अंक काट डालेगा। राजनेता लोग बालक शिशु बन रहे हैं और अपने अंधे स्वार्थ में ख्याल नहीं करते कि हम सांप्रदायिक भावना और जाति भावना भड़का करके देश को अग्निकुंड में ले जा रहे हैं। जो सांप्रदायिक भावना भड़काते हैं वो जाति भावना नहीं भड़काना चाहते, और जो जाति भावना भड़काते वो सांप्रदायिक भावना नहीं भड़काना चाहते। एक दूसरे की बातों पर विरोध करते हैं, लेकिन अपना अपना मानते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही गलत है। न जाति भावना आनी चाहिए, न सांप्रदायिक। मानो सारे संप्रदाय मनुष्य के खिलौने, सारी जातियां मनुष्य की कल्पनाएं। विचार की गड़बड़ी होने से आचरण में गड़बड़ी है। ऊंच नीच की भावना, तुच्छ भावना, हीन भावना। कानून तो बन गया है, लेकिन सबके मन का विकार थोड़ा दूर हो गया है। घटा है, इसमें संदेह नहीं है। घटा और घटेगा, धीरज रखना चाहिए। अंतरजातीय शादी हो रही है। अंतरजातीय शादी कोई बहुत हितकर नहीं है। अंतरजातीय शादी हो तो दोनों तरफ से घुल मिल जाए तो हितकर है। विवाह का अर्थ होता है दो भिन्न परिवारों का संगम। लड़की और लड़का दोनों परिवार मिले और उनके समस्त सगे संबंधी मिले,
तब विवाह का आनंद है। अब विवाह हुआ तो परहेज है, क्योंकि लड़की आई है छोट जात से या लड़का है छोट जाति का, तो बड़ा मुश्किल है। अब सही संबंधी नहीं मिल पा रहे हैं, घर वाले नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी लड़की चली गई दूसरी जात में, तो लड़की वाला दामाद को अपने हलाना नहीं चाहता है। अगर दामाद आ गया तो अपने संबंधियों से कह देता दामाद जी आएंगे 2 दिन रहेंगे, तब तक उनके यहाँ कोई नहीं आता है। तो 2 परिवार तो मिला नहीं, 2 परिवारों के सगे संबंधी मिले नहीं, तो सुख शांति कैसे होगी, व्यवहारिक सुख कैसे होगा। अंतरजातीय शादी करो तो पूरा उदार होके करो और घुल मिल जाओ। अंतरजातीय शादी करो ना करो इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं। मेरा तो कहना है कि सब में समरसता। अंतरजातीय शादी हो रही है और बढ़ रही है, और अंतरजातीय शादी ही नहीं हो रही है जिसको प्रेम विवाह कहते हैं, भावुकता का विवाह। प्रेम विवाह नहीं, भावुकता का विवाह है। माता पिता एक तरफ, बड़े बुजुर्ग एक तरफ, जिनकी गोद में पले, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माता पिता ने पाला पोसा, उनको एक तरफ। कहीं वासना लग गई, पतंगे बन गए, ये ठीक नहीं है। अब ऐसे लोग ठोकर ज्यादा खाएंगे, दुख ज्यादा पाएंगे। विवाह शादी लड़के लड़की भी अब देखें, केवल माँ बाप देखें ऐसी बात नहीं। जवान लड़के लड़कियों का विवाह होना चाहिए और लड़के लड़की भी परस्पर पसंद करें, लेकिन माँ बाप भी पसंद करें, बूढ़े बुजुर्ग भी उसको देखें। एकांगी नहीं होना चाहिए। लेकिन वासना में आजकल ये सब हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का कुचक्र, पढ़ लिख करके विकार भी पैदा हो रहा है। सह शिक्षा, लड़की लड़के एक साथ पढ़ते हैं, अच्छा है पढ़ें, लेकिन वो भावुक न बने। जवानी की उमंग में आकर के कहीं भावुक होके बह जाएंगे, जीवन भर रोएंगे। धीरज रखें। 12-14 वर्ष की उम्र के बाद ही से अंग मिलन की चेष्टा युवकों में आने लगती है। लड़की लड़का, लड़का लड़की से मिलना चाहते हैं। इस समय बहुत संभालने की जरूरत है। बहुत परहेजगारी रखें, पढ़ें लिखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, और जब पढ़ लें कोई धंधा में लग जाएं, अर्थ उपार्जन करने लगें, तब उसके बाद माँ बाप भी देखें, अपना भी लड़के लड़की देखें, और सर्वसम्मत से विचार करके विवाह हो। अंतरजातीय शादी करें, अपनी जाति में शादी करें, आप लोगों का विचार है। न मेरा उसमें पक्ष है न विपक्ष है। इस पर मुझे एक पत्र की याद आती है। एक युवक ने मुझे लिखा था कि आप अंतरजातीय शादी पसंद करते हैं कि नहीं। तो मैंने उसको लिखा था मैं शादी ही नहीं पसंद करता हूं। इसलिए जो बन सके बिना शादी के रहें, सादे सादे रहें, अच्छा है। क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर शादी न करें, संयम से रहें, समाज की सेवा करें, बच्चे बहुत हैं उनकी सेवा करें। इसके लिए मैं बंगालियों को धन्यवाद दूंगा, वे लोग इसमें बहुत आगे हैं। बंगाली लोग कई ऐसे होते हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। अभी एक इंजीनियर 1 सप्ताह के पूर्व मुझसे मिलने आए थे, जो यहीं रहते और यहीं मकान भी बनाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आपके आश्रम के पास बनाओ। और वे शादी नहीं किए, अब 60 के हो रहे हैं। कलकत्ता में तो मैं जाता हूं तो कई ऐसे परिचय होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, शादी नहीं किए हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय जीवन में शादी नहीं किए। 800 तनख्वाह पाते थे उस जमाने में, 40 रुपए अपने लिए रखते थे, 760 रुपए परोपकार में लगाते थे, और 40 रुपए में अपना गुजर करते थे प्रफुल्ल चंद्र राय। तो शादी जो न करें लड़के और लड़की, उनको सहयोग उनको करो, पैर पकड़ करके पीछे न खींचो। तो शादी अंतरजाति करें, अपनी जाति में करें, आप चाहें, लेकिन अंतरजाति में करें तो घुल मिल जाए। जरूरी है प्रेम बढ़ने की, छोटा बड़ा मानना छोड़ो।
तो ये गलत विचार है कि कोई जात छोटी कोई बड़ी। जात तो पैदा होना है, बस जात का अर्थ पैदा होना, सबकी पैदाइश एक, सबकी जात एक। तो मेरा जो विषय था वो ये था कि विचार से आचरण बनता है। विचार ही में गंदगी, आचरण खराब हो गया। जो हमारे विचार में कल्पित जात घुसी हुई है, तो कोई सामने आएगा, पूछना चाहेंगे कौन जात का है। मेरे पास एक लड़का आया, कहा साहब मेरी जात। मैंने कहा चुप रहो, तुम मुझे क्या मानते हो? कहे गुरु। तो मैंने कहा तुम मेरा पुत्र हुआ, शिष्य पुत्र है। पिता अपने पुत्र से पूछे तुम्हारी क्या जाति है, तो पुत्र डूबा है कि नहीं? मैं तुमसे जात पूछूं? मैं तो जानता हूं तुम मेरी जाति के हो, मैं मनुष्य हूं, तुम मनुष्य हो। जात पूछना बंद करो। जाति अपने को न मानो, न अपने बड़ा मानो न छोटा मानो, आप मनुष्य हो। प्रतिक्रिया की भावना भी छोड़ो। श्रवण कहे जाने वाले हीन किसी की न माने, और जो श्रवण नहीं कहा जाता है, इनको प्रतिक्रिया में न पड़े। प्रेम की गंगा बहानी चाहिए, और जहां जात का पुछल्ला पकड़ोगे कटुता आएगी। तो विचारों के विषय मैंने आपसे बहुत बातें कही, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर से लेकर के जात पात के विचार, जीव को अविनाशी अंश मानने के विचार। तो ये विचार हमारे अगर शुद्ध हों तो निश्चित है आचरण हमारे पवित्र होंगे और शांति मिलेगी। और इन विचारों को शुद्ध करने के लिए सही सदग्रंथों का मनन और सच्चे संतों भक्तों सज्जनों की संगत और उदार होकर के समझने की चेष्टा। जो कुछ हम पहले माने थे उसी की पूंछ न पकड़े रहें, उदार होकर के सोचें और समझें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।